बच्चों, आज हम गृह विज्ञान में वस्त्र निर्माण की विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी दूसरे नंबर की विधि है फेल्टिंग। इससे पूर्व बुनाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, वस्त्र निर्माण की एक प्रचलित विधि को फेल्टिंग कहते हैं। यह विधि बुनाई से भिन्न यानी कि अलग होती है। इस विधि में धागा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक विशेष प्रकार के वस्त्र उपयोगी रेशों को ताप पर डालकर उन्हें जमाकर वस्त्र तैयार कर लिया जाता है। बच्चों, इसमें ताप के माध्यम से रेशों को जो होता है वो ताप पर डाल दिया जाता है और उनको जमाने के बाद वस्त्रों को तैयार किया जाता है। ये बुनाई से कुछ अलग भिन्न तरह की हमारी विधि है। इस फेल्टिंग की विधि द्वारा मुख्य रूप से जो हमारे ऊनी तंतु होते हैं उनसे हम वस्त्रों को तैयार करते हैं। ऊनी तंतुओं में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उन्हें दबाव देकर ताप दिया जाता है और वह यानी कि ताप दिया जाता है, गर्मी दी जाती है और ताप देने के बाद वे आपस में जुड़ जाते हैं तथा वस्त्र का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस विधि से ऊनी तंतुओं से पट्टा, नमदा, कंबल आदि तैयार किए जाते हैं। बच्चों, ये सत्य है कि फेल्टिंग विधि से भी वस्त्र बनाए जा सकते हैं, परंतु व्यवहार में इस विधि को वस्त्र निर्माण के लिए केवल सीमित मात्रा में ही अपनाया जाता है। ठीक है, जब ज़रूरत होती है और एक कम मात्रा में ही इसको अपनाया जाता है। इसके अलावा हमारी दूसरे नंबर की विधि है नीटिंग। बच्चों, वस्त्र निर्माण की एक प्रचलित विधि नीटिंग भी है। सामान्य रूप से यह एक घरेलू विधि है तथा घर पर महिलाएं सिलाइयों से नीटिंग के द्वारा वस्त्र तैयार कर लेती हैं। इस विधि में साधारण वस्त्र बुनाई के लिए ताने बाने के 2 धागे इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि इस विधि में एक ही धागे से सिलाइयों के द्वारा पंक्ति दर पंक्ति रूप में नीटिंग की जाती है। घर पर महिलाएं इस विधि से स्वेटर, जर्सी, मोजे आदि बहुत से वस्त्र तैयार कर लेती हैं। औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में भी इस विधि को अपनाया जाता है। हौजरी उद्योग में इस विधि द्वारा वस्त्रों को तैयार किया जाता है। जो नीटिंग विधि है, इस विधि में हौजरी उद्योग में भी वस्त्रों को इसी माध्यम से तैयार किया जाता है। अब नीटिंग के लिए सिलाइयों के स्थान पर मशीनें भी इस्तेमाल होने लगी हैं। बच्चों, अब ये हमारा जो है आधुनिक युग है, तो इसमें मशीनों का आपको पता ही है कि इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो अब इसके लिए सिलाइयों के स्थान पर कभी कभी मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है। नीटिंग मशीनें भी अनेक प्रकार उपलब्ध होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं और हमें उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा बच्चों, अब हम नंबर 4 ब्रेडस तथा लेस के बारे में पढ़ेंगे। वस्त्र निर्माण की एक कम प्रचलित विधि है वो ब्रेडस तथा लेस है। इसको भी अपनाया जाता है। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण के लिए एक साथ 3 या 3 से अधिक धागे लिए जाते हैं तथा इन्हें विधिवत चोटी के रूप में गूंद लिया जाता है और इस विधि से सुंदर, आकर्षक, सजावटी काम में इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों को बनाया जाता है। बच्चों, ये वस्त्र निर्माण की विधियां हैं जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का इसमें प्रयास किया है। आप ऑनलाइन क्लास भी ज़रूर लिया करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैंने कल आपको यही टॉपिक्स पढ़ाए थे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का आज प्रयास करेंगे और याद भी करेंगे।